डायन कालिकामिनी और अमोघ बहुत पहले की बात है, जब भारत के मध्य में स्थित श्रीचंड पर्वत के नीचे एक घना वन था, जिसे लोग कहते थे कामदाह वन। वहां न पक्षी चहचहाते थे, न सूर्य की किरणें उतरती थीं, क्योंकि उस वन में रातों को भटकती थी एक डायनी, काली कामिनी, जिसकी देह राख से ढकी थी, आंखें रक्त जैसी और आवाज ऐसी जैसे किसी ने रुदन को स्वर दे दिया हो। लोगों की मान्यता थी, काली कामिनी जिसे छू लेती है उसका प्राण नहीं जाता, बल्कि वह पागल होकर उसी का हो जाता। एक दिन वहां पहुंचा एक युवा ब्रह्मचारी, अमोघ, एक तांत्रिक साधक, जो रतितंत्र, शव साधना और कामकला विज्ञान में पारंगत था। वह मृत्यु से नहीं डरता था, बल्कि उसमें रमण करना चाहता था। वह श्रीचंड पर्वत के तले एक वट वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ हुआ, रात्रि के तीसरे प्रहर में, चंद्रग्रहण की रात, जब रति साधना सबसे तीव्र मानी जाती है। तभी हवा में जमी ठंडक फटती है और वन में छाई सघन नीरवता के बीच धीमे कदमों की ध्वनि आती है। वह प्रकट होती है, काली कामिनी, राख से ढका वक्षस्थल, नाभि से रिश्ता हुआ चंदन। वह स्त्री नहीं, एक ऊर्जा है, एक शाप है, एक प्रतीक्षा। क्या मृत्यु से मिलने आया है ब्राह्मण? उसका स्वर एक थरथराहट बनकर हवा में बहता है। अमोघ ने ध्यान खोला, उसकी ओर देखा और बिना भय के बोला, मैं मृत्यु नहीं, मृत्यु के भीतर छिपी स्त्री से मिलना चाहता हूं। वह पहली बार कोई पुरुष था जिसे देखकर काली कामिनी हंसी थी। अगली 3 रातों तक काली कामिनी केवल आती रही। कभी वट वृक्ष की छाया में बैठती, कभी अमोघ के मंत्रों को सुनती। दोनों ने एक दूसरे को न छुआ, न कुछ कहा, सिर्फ मौन में एक अजीब सी गर्माहट बहती रही। चौथी रात अमोघ ने पूछा, तू कौन है? काली कामिनी बोली, मैं वो हूं जिसे विवाह से पहले जलाकर मार दिया गया था। देह राख हुई, पर आत्मा में एक चिंगारी बची रह गई, रति की तृष्णा, प्रेम की आकांक्षा और स्पर्श की प्यास। अमोघ उसके पास गया, उसके राख से भरे हाथों को थामा और बोला, तुझे मुक्ति दूंगा, पर यदि उसका द्वार रति है तो मैं उस अग्निपथ पर बिना भय के चलने को तैयार हूं। उस रात उन्होंने एक दूसरे की देह को नहीं, बल्कि ऊर्जा को छुआ। उनकी सांसें लिपटीं, दृष्टियां भीग गईं और चंद्र ग्रहण की रात्रि में कामदाह वन में पहली बार प्रेम जागा, जिसमें देह नहीं, तप की ज्वाला थी। छठी रात अमोघ ने काली कामिनी को कामकला तंत्र के सप्तम चरण में आमंत्रित किया। वह एक ऐसा तांत्रिक विधान था जहां शरीर और आत्मा दोनों को एक होना पड़ता है। काली कामिनी ने चेताया, अगर तूने मेरी देह को पूरा स्पर्श कर लिया, मैं तेरे भीतर समा जाऊंगी और फिर तू जीवन भर मुझे ही देखेगा, हर स्त्री में, हर रात में। अमोघ ने उसके अधरों पर अपनी सांसें रखीं, उसके वक्षों पर राख से मंत्र उकेरे और नाभि पर जलती हुई रेखा खींचते हुए बोला, रति और मृत्यु दोनों एक योग हैं। आज मैं तुझे अपने प्राणों से बांधता हूं। उनकी रति उस रात यज्ञ बन गई, तप, देह, क्रंदन और रुद्रता का संगम। परंतु जैसे ही रति चरम पर पहुंची, वन चिल्ला उठा, पेड़ जलने लगे, अमोघ की आंखों से रक्त बहने लगा और काली कामिनी हंसी, एक पिशाचिनी हंसी जो आत्मा चीर देती है। वह अब उसकी देह नहीं, उसकी आत्मा में बस चुकी थी। अब अमोघ दिन में दिखता नहीं था। रात को वह शव भूमियों में घूमता, कभी अकेले रुदन करता, कभी तंत्र पाठ करता, पर हर स्त्री जो उसके पास आती, उसे वह केवल काली कामिनी के रूप में देखता। उसकी पीठ पर अब खोपड़ियां उगती थीं, उसके स्पर्श से लोग बेहोश हो जाते। एक दिन एक स्त्री आई, मोहिनी, जो अमोघ से प्रेम करना चाहती थी, पर जैसे ही उसने अमोघ का हाथ छुआ, काली कामिनी की आत्मा मोहिनी में प्रवेश कर गई। अब अमोघ और काली कामिनी हर जन्म में मिलते हैं, हर स्त्री में वह उसे खोजती है और हर पुरुष में वह उसे भस्म करती है। क्या यह अंत है? नहीं, यह चिरशापित प्रेम की शुरुआत है। कहते हैं, यदि कोई स्त्री पुरुष आज भी श्रीचंड पर्वत के नीचे एक साथ ध्यान करें, तो वहां हवा में एक जोड़ी सांसें बहती है, एक तांत्रिक अमोघ की और एक डायन काली कामिनी की।